अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपके वक्त का जुल्म है आपके सामने जो किया जा रहा है। लेकिन कल भी हम हक बात कह रहे थे, सिद्दीक जान का हौसला कल आपने देखा, वो कह रहा है कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन सर ये इस किस्म के हथकंडे हुकूमतें जो कर रही हैं, ये हथकंडे तो गैर आइनी भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, और एक आइनी मुल्क के अंदर अगर ऐसा हो तो फिर क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान में आइन का कह रहे हैं? आई एम सॉरी सर, कौन सा आइन पाकिस्तान में? आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में आइन है? पाकिस्तान में 73 का निफाज, मुझे बता दीजिएगा। यहाँ जो राइट्स की बात है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, आपने कहीं देखे हो तो या ढूंढ के नजर आए ना आपको, तो मुझे जरूर दिखाइएगा, मैं आपका एहसानमंद दूंगा। मेरा तो देखे शर्म आ रही है ये बात करते हुए। और सिद्दीक जान, मेरा तो उससे बड़ा पुराना ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट के मेरे सामने, मैं अपनी आंखों के सामने उसे मेहनत करते देखा है, और फिर वो हक और सच की बात करता है, और जो लोग गलत हैं, जो बुराई है, उसको एक्सपोज करता रहा है। और जब ये सारा सच दिखाया ना, सच दिखाया तो बुरा मान गए ना। यहाँ आपके जो इदारे हैं, जिसमें FIA है, जिसमें पुलिस है, और मौजूदा जो हुकूमत है, फाशिस्ट तरीन हुकूमत है पाकिस्तानी तारीख में। इससे घटिया हुकूमत नहीं आई है कि जिसने आकर इस तरह बुनियादी हकूक पामाल किए। यानी सिद्दीक जान की हथकड़ी लेके मैं परेशान हो गया था खुद देख के, यार ये क्या एक सहाफी है ना भाई, काला कपड़ा पहन के रखा हुआ, फिर कैदियों की वैन में लेकर आना। हसान नियाजी वाला मामला सारा जब देखा सामने, और मैंने यहाँ पिटीशन फाइल की हुई लाहौर हाई कोर्ट में, मरिंडा राइट्स के ऊपर जस्टिस जवाद हसन के पास ये मामला लगा हुआ है, और वहाँ सूबाई और वफाकी हुकूमत के हवाले से उन सबको बताना है कि इस कानून का निफाज कैसे हुआ। ये हथकड़ी नहीं लगा सकते आप। और यहाँ अभी भी देखे ना, मेरा ख्याल अभी तक पेश नहीं किया उन्होंने, ये तो सुबह सुबह पेश करना चाहिए था। उन्हें एक दिन का रिमांड लिया था, तो उन्हें सुबह सुबह पेश करना चाहिए था, ताकि पेश करके और सामने लेकर आए, दिखाएं। पता नहीं अब एक दिन का रिमांड है या कोई 2 दिन का रिमांड कर दिया है, या कुछ 36 घंटे का एक रिमांड हो गया। सारे के सारे जुर्म जितने भी हैं वो सारे जुर्म काबिल जमानत है। मैं काबिल जमानत कह रहा हूँ कि जुर्म सारे काबिल जमानत है। 780 लगती नहीं। अच्छा, बरामद क्या करना है? आंसू गैस का शेल। अच्छा, कौन से आंसू गैस का शेल बरामद करना है? अच्छा चले फर्ज करें आंसू गैस का शेल किसी के पास है भी, तो दहशतगर्दी कहाँ से ये है? आंसू गैस के खौल तो आपने हजारों की तादाद में एक्सपायर सारे दे दिए। ये जो असल जो तरीकाकार है, ये अपने ना करते क्या है। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने, आज तोशा खाना वाला केस लगा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, उस तरफ रखता हूँ, लेकिन एक इमरान खान साहब की FIR के मुतालिक था पाकिस्तान। आप परेशान हो जाएंगे। यानी 33 किलोमीटर का इलाका, कल 33 FIR थी और आज 43 FIR होंगी। यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पंजाब पुलिस जो है वो पूरे पंजाब में पहले 65 कह रही थी, आज 84 FIR। जो ये कह रहे थे ना सेंचुरी अपना, ये आज सेंचुरी भी क्रॉस होगी। FIA की पर्चा वो आ गया। नैब ने अड़ी डाली के नाम मामा पे हम नहीं अभी दे सकते कोई इन्फॉर्मेशन, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आया नहीं। तो पहली दफा जब ये है ना, ये वो अदालतें हैं जिनसे हमें कोई यकीन है, जिसे हमें पता है कोई इंसाफ मिल जाएगा। और यहाँ भी इंसाफ मुझे बड़ी उम्मीद है, वरना तो अरशद शरीफ को तो हम इंसाफ नहीं दिला सके, ना जमील फारूकी को दिला सके, ना इमरान रियाज को दिला सके, ना समी इब्राहिम को दिला सके। हम शर्मिंदा हैं इस बात पे, और हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। मैं तो वाहिने पाकिस्तान 1973 का किसी वक्त मजाक उड़ रहा है, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, स्टूडेंट जो आते हैं हमारे पास वो मजाक उड़ाते हैं कि कौन सा ये निज़ाम है, और ये निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है। और ये बड़ी तकलीफ दे बात, लेकिन बड़े कर्ब से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, ये निज़ाम फिर ऐसे ही चलना है कि कोई शख्स अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई सहाफ़ी अपनी बात कर रहा है, तो वो उसको उठा लिया जाए, उसके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए जाएं। ये निज़ाम फिर ऐसे ही चलना है। देखें, ये जुल्म का देखना, ये जुल्म पे निज़ाम जो है ना, ये कब तक चल सकता है? इंसाफ पर मबनी निज़ाम नहीं यहाँ चल सकता। ये आज से नहीं है, ये होता आया है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वजह क्या है कि सिद्दीक जान सच बता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो एक्सपोज कर रहा है। और बोल जिस तरह खड़ा रहा है, बोल ने बहुत क्रेडिट जाता है, बोल को इतना क्रेडिट जाता है कि आप बाकी तो देखें ना, कई दफा इन्होंने अपने चैनल भी बंद कराया, कई दफा जुर्माने भी भुगते हैं,
तो ये कौन है जो? सर यहाँ तो हर कोई 102 कंप्रोमाइज हो रहा है। चैनल बंद हुआ है और हमारे तो अब मुद्दत भी जो है वो भी 10 साल भी नहीं हुई है, तो 102 बार सेंचुरी तो हमने भी कर ली है। नॉट सेलिब्रेटेड, नॉट। और ये देखें जुल्म क्या है। अब देखें ना, जब इतना चैनल बंद होगा उसका मालियाती लॉस होना है, उसका नुकसान होना है, व्यूअरशिप कम हो जानी है, बिल्कुल। तो इस सारों का जवाब तो किसी को देना है ना। और ये मैंने तो मुतालबा किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, इन्हें कोई हक नहीं है वज़ीर रहने का, इन्हें इस्तीफे दे देने चाहिए। जो कुछ इस मुल्क में बार्बरिज्म इस वक्त हो रही है, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो अनारकी, सर वो तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ है उसके खिलाफ वो आप बल्कि करारदाद आज जॉइंट सेशन में भी लाने जा रहे हैं। हम गुफ्तगू मजीद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश, जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।